अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आयशा मोइद। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट टाइगर मेडिकल सेंटर। मेरे पास एक केस आया था नेक्रोटिक एंसेफेलोपैथी का। उस बच्चे का नाम जावियार था, जो कि डॉक्टर इब्राहिम ने हमें रेफ़र किया था। नेक्रोटिक एंसेफेलोपैथी बेसिकली इसमें जो है ब्रेन डैमेज होता है। ब्रेन की जो है फर्दर अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग होती है तो जो है इसमें स्वेलिंग होती है, हेमरेज होता है और उसके बाद फर्दर जो है इट लीड्स टू ब्रेन डैमेज। जब ये पेशेंट नेक्रोटिक एंसेफेलोपैथी के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास कफ, फीवर, डायरिया होता है पेशेंट्स को, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होते हैं। पेशेंट्स जो है नेक्रोटिक एंसेफेलोपैथी का न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के साथ आते हैं, जैसे पेशेंट्स कंप्लेन करेगा सीजर के और डिस्टोनिया के, एटैक्सिया होता है, पेशेंट में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मसला होता है। कॉज जो है इसका वो तो अननोन है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, पर ये जो है सेकेंडरी होता है वायरल इन्फेक्शन के, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस वगैरह। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों के साथ ऐसा मसला है वो ना उम्मीद ना हो और अपने बच्चों की अच्छी जगह से फिजियोथेरेपी करवाएं। इसका नाम जावियार फरीद अहमद है। इसको 1 मार्च की मतलब 28 फरवरी की रात को एडमिट से कि इसको फीवर था बहुत ज़्यादा, मतलब इट क्रॉस्ड 102। तो हमने इसको सब कुछ किया जो आप करते हो यूजुअली के पट्टियाँ रखी एंड एवरीथिंग, बट इसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था। तो फिर हम इसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने इसको फौरन एडमिट कर लिया बिकॉज टेकिकार्डिया हो गया था, 230 प्लस हार्ट रेट जा रहा था इसका। तो जब इसका फीवर कंट्रोल हुआ है तो उसकी हार्ट बीट भी कंट्रोल हो गई थी साथ में, और फिर ये सो गया। अब उधर ही इमरजेंसी में इट वॉज अराउंड 11:30 और 12:30 इन द मॉर्निंग जब इसको एकदम से जो है ना फिट्स पड़े। जब इसको फिट्स पड़े तो उन्होंने इसको फ़ौरन डाइजी दी है। डाइजी के बाद थोड़ा सा कंट्रोल होते ही दोबारा से इसको फिट्स पड़े। जब दूसरी बार पड़े तो फिर उन्होंने इसको वेंटिलेटर लगा दिया बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा जो है ना एस्पिरेशन हो रही थी। उनको था कि वो कहीं वो नुकसान ना करे इसको, तो वेंटिलेटर पर डाल दिया था। एंड देन इसको PICU शिफ्ट किया। दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट के बहुत स्ट्रॉन्ग विद हिम, क्योंकि उस वक्त जब इसको फिट्स पड़े तब इसको फीवर नहीं था। जब उन्होंने CT स्कैन किया तो उनको पता चला कि ब्रेन में इन्फेक्शन है। अब ये क्वेश्चन था कि कौन सा वाला इन्फेक्शन है। तो जब MRI किया तो उससे पता चला कि ही हैड एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलोपैथी, कि उसका इन्फेक्शन से ब्रेन डैमेज बहुत सिवियर हुआ है। मतलब उसका 500 प्लस जा रहा था ब्रेन डैमेज का लेवल, इट वाज सो सिवियर। और 14 डेज तक वेंटिलेटर पे था। इट वॉज अ नाइटमेयर कि हमें नहीं पता था कि क्या मतलब सिचुएशन है। इसने अगले दिन सांस लेना भी छोड़ दी थी, बिल्कुल 100% वेंटिलेटर पे चला गया था एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू। बट उस वक्त फिर ये भी नहीं था कोई चांस कि ये बेहतरी की तरफ जाए बिकॉज ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा था। बट देन 14 डेज़ के बाद जब उन्होंने वेंटिलेटर इसका कम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हिज ओन, वो थोड़ा थोड़ा करके। मगर उस वक्त भी जो उसकी कंडीशन थी वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन, ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव, आंखें भी नहीं खोलता था, देखता नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ पेन रिस्पॉन्स था और कुछ भी नहीं था। तो फिर 20 डेज़ तक उन्होंने हमें वहाँ रखा। ICU में 14 डेज़ रहा, उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, 6 डेज़ वार्ड में रहा। फिर जब हम घर लेके आए उस वक्त भी इसकी बहुत स्टिफ थी बॉडी, इतनी स्टिफ थी कि मुझे हुआ कि शायद मतलब अब नहीं कभी भी ये, डॉक्टर्स को भी ये होता था कि प्रॉब्ली वो नेवर रिकवर और वो बेड रिडन ही रहेगा। तो हम जिस भी डॉक्टर के पास लेके जाते थे, या मैंने बहुत सारे अब्रॉड भी इसकी हिस्ट्री भेजी बहुत डॉक्टर्स को, उन्होंने भी यही कहा कि मतलब ये गॉन केस है, क्या कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ब्रेन डैमेज बहुत सिवियर है। फिर डॉक्टर इब्राहिम का मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था, मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड भी किया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, कि मतलब आई डोंट शुड ट्राई दैट, कि वो पेडियोलॉजिस्ट हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द फील्ड। तो हम वहाँ उनको लेके गए डॉक्टर इब्राहिम के पास। जब हम लेके आए तो उस वक्त भी हमें था कि क्योंकि हम इतने नेगेटिव रिव्यूज सुन चुके थे, हमें था कि ये नहीं मतलब वो भी हमें कोई अच्छा होप नहीं देंगे। डॉक्टर इब्राहिम ने इसकी हिस्ट्री देखी तो उन्होंने हमें कहा कि ये मतलब बहुत सिवियर है इलनेस इसकी, मगर ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ख़त्म है और कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देखें, पहले तो उन्होंने हमें बहुत होप दिया कि आप जो है यकीन रखें अपनी प्रेयर्स पे और खुदा पे यकीन रखें कि विल गेट बेटर इंशाल्लाह। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मेडिसिन भी ऐड करूँगा, मगर उस वक्त वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे रहा था तो ही वॉजंट इंटरेस्टेड कि इतने ड्रग्स के साथ वो एक ड्रग और भी ऐड कर दें, वो नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी ड्रग्स कम करवाएं। फिर उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि हम इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं। हम पहले भी करवा रहे थे मगर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम करवा रहे हैं मगर इतना रिस्पॉन्स नहीं है इसका भी। तो उन्होंने कहा कि घर पे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप इसको जो फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक्स में बैठते हैं उनके पास दिखाएं। तो उन्होंने हमें डॉक्टर आयशा को रेकमेंड किया कि डॉक्टर आयशा इज़ वन ऑफ द बेस्ट और वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं, तो आप उनको दिखाएं। हम फर्स्ट टाइम लेके आए थे तभी हमें
हुआ था कि नहीं, मतलब शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। डॉक्टर आयशा ने इसको अच्छा मतलब डायग्नोज कर दिया, उन्होंने देखते ही उनको पता चल गया कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई डिडंट इवन नीड टू एक्सप्लेन, उनको पता चल गया कि कहाँ कहाँ शॉर्टनेस आ रही है, इसकी टेंडेंस में क्या प्रॉब्लम है। और विद इन 10 days ऑफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर आयशा के साथ मैंने ये नोट किया कि ये जब मैं इसकी सक्शन करती थी ना पहले, तो मैं आराम से अकेले कर लेती थी, आई डिडंट नीड टू होल्ड इट। मगर 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती थी कि कोई इसको पकड़े और फिर मैं इसकी सक्शन करूँ, बिकॉज ही स्टार्टेड मूविंग अ लॉट। और माशाल्लाह विद इन 15 days इसने टर्न भी करना शुरू कर दिया, इसने अपना हाथ एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, आंखें पूरी खोल दी इसने अपनी। और मतलब इतनी रैपिड 25 days के अंदर अंदर फिजियोथेरेपी के इतना रैपिड चेंज आया कि जिसने भी इसको देखा है ना, एवरीबडी वाज लाइक कि ये तो ठीक हो रहा है, बिकॉज पीपल लॉस्ट होप ऑन यू कि ये नहीं ठीक होगा। और अब माशाल्लाह मतलब यू कैन सी कि वो हंसता भी है, वो रोता भी है, गुस्सा भी करता है, काटता भी है, एनजी भी उसकी हट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है ना मतलब कोई भी चीज़ ग्रैब करनी अपने हाथ से कर लेता है, अपने टीयर्स खुद साफ कर लेता है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर आयशा से तो अच्छा इंटरेक्ट करता है, जब वो बुलाती है तो उनकी तरफ देखता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी से और डॉक्टर इब्राहिम ने हमें गाइड किया, वरना हम तो शायद उन्हीं से फिजियोथेरेपी करवाते रहते और पता नहीं कब तक करवाते रहते, जिनसे हम करवा रहे थे और पता नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता कभी भी। तो वे वेरी हैप्पी विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह।